हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने काफ़ी समय से मेरा इंतज़ार किया होगा क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है वीडियो अपलोड करना शुरू किया है। काफ़ी दिन हो गए हैं जो कि वीडियो अपलोड करी नहीं थी। आज फाइनली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप सभी के, इतने सारे क्वेश्चंस और जवाब है ना भाई मेरे पास कि भाई क्या बोलूँ। बहुत सारे वैसे तो लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, बट जो मेरे को हाईलाइट लगा, जो लगा कि हाँ भाई कि इनका जवाब देना चाहिए, तो वो मैंने अलग से जो है लिख लिए हैं अपने दूसरे फ़ोन में, और उस फ़ोन में जो है नोट भी कर लिया है, और मैं आपको जो है आपके सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगा। आपको बता दूँ कि आपका भाई जो है इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक में वेरीफ़ाइड हो गया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले टेक्निकल भारती यूट्यूब चैनल को। उसके बाद आप इंस्टाग्राम के अकाउंट में जाइए, वहाँ भी फ़ॉलो कर लें क्योंकि आपके लिए वहाँ रील्स बनाता हूँ मैं। और फ़ेसबुक पेज पे भी जाइए, वहाँ पर भी मुझे फ़ॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी बहुत सारे ढेर सारी जो है रील्स वगैरह और कुछ अपडेट्स जैसे भी टेक्निकल से रिलेटेड आती रहेंगी, तो मैं इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक में स्टोरीज़ पर भी लगाता हूँ, वहाँ से आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए जी, अब बात करते हैं टॉपिक पर, ठीक है? तो कई सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चंस मैंने जो है नोट कर लिए हैं, और डेफ़िनेटली आप लोगों को तो भाई जो जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है आपके वेरिफ़िकेशन से रिलेटेड ही हैं, और उसके अंतर्गत बोले तो और भी बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझे आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। डेफ़िनेटली एज़ अ एक यूट्यूबर, एज़ अ एक क्रिएटर के तौर पर आप लोग तभी आए हो यहाँ पर क्योंकि जवाब सुनना चाहते हो, राइट? तो चलिए, पहले हैं फ़रदीन ज़ैदी, ठीक है? इनका ये सवाल है और इन्होंने जो कहा है कि भाई पॉडकास्ट जो होता है वो एप्पल पॉडकास्ट या गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफ़ाई पर ऑडियो में पब्लिश होता है। तो क्या पॉडकास्ट के थ्रू भी हम इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जो है वेरीफाइड हो सकते हैं? तो देखिए गाइज़, मैं पहले आपको बता दूँ कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, तो सबके लिए अलग-अलग कैटेगरी के अलग-अलग डिफरेंसेस क्राइटेरिया होती है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो अभी फ़िलहाल जो है इंस्टाग्राम और म्यूजिशियंस का ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? और अगर हम बात करें पॉडकास्ट का, तो देखिए पॉडकास्ट का एक अलग कैटेगरी हो गया, ठीक है? वो किसी सिंगर में नहीं आता है। पॉडकास्ट में समझ रहे हो ना, पॉडकास्ट करना होता है, तो पॉडकास्ट का आर्टिस्ट जो होगा, वो सिंगर की कैटेगरी में नहीं आता है। और अभी के लिए पॉडकास्ट के आर्टिस्ट के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ गाइस, ठीक है? क्योंकि मुझे भी कन्फर्मेशन पता नहीं है। तो जैसे कुछ अगर इसके लिए कोई अपडेट आती है, मैं आपको बताऊँगा, इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल के लिए पॉडकास्ट आर्टिस्ट के लिए वेरिफिकेशन लेना शायद मेरे ख्याल से मुश्किल है इस टाइम। दूसरा सवाल है मालविका कपूर ने किया है कि इंस्टा पे तो सवालों का जवाब देते नहीं, यहाँ क्या दोगे? कोई भी आदमी इतना बिज़ी नहीं होता है कि 5 मिनट निकाल कर रिप्लाई नहीं दे सकता। लोगों की वजह से तुम हो कि तुम लोग तुम्हारी वजह से हैं या नहीं? तो मालविका जी, मैं आपके लिए पहले तो सॉरी बोलना चाहता हूँ। मैं आपकी बात से एग्री हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि 5 मिनट का समय अगर किसी इंसान ने नहीं निकाला तो कुछ नहीं निकाला, ठीक है? इतना बिज़ी तो कोई भी नहीं रहता है, वो मुझे भी पता है। बट डेफ़िनेटली आप ये सोचिए कि मालविका, अगर मैं एक पर यही चीज़ अगर पर पर्सन के लिए मैं अगर सोचने लग जाऊँ कि 5 मिनट है, 5 मिनट निकाल के अगर दे दूँ, तो अब स्पेसिफ़िक मेरे लिए कोई, मेरे सब्सक्राइबर सारे एक समान हैं, चाहे वो मेरे लिए नेगेटिव सोचता हो या पॉज़िटिव सोचता हो। सब्सक्राइबर जितने भी मेरे पास है, वो मेरे मेरे लिए एक ही नज़रिया है उन सब के लिए, है ना? तो अगर मैं 5 मिनट किसी एक के लिए निकालूँगा, तो दूसरे के लिए भी 5 मिनट निकालना जानता हूँ। ठीक है, पहली बात ये है। लेकिन इतने सारे मैसेजेस हैं ना कि आप खुद देख लीजिए, ये देखिए। इतने सारे मैसेजेस ने, इतने सारे कि भाई एक तो रिक्वेस्ट भी दुनिया भर की हैं, फिर ऊपर से जो भी पर्सनली पहले की मैसेज जिन्होंने करा, उनकी भी दुनिया भर के मैसेज। मैं किसका रिप्लाई करूँ, किसका नहीं कराऊँ? इसलिए आप लोगों में जो मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ना, वो चीज़ का जो है जवाब देने की मैं इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो मालविका जी, फिर दोबारा सॉरी बोलना चाहूँगा, और भी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे भाई-बंधु हैं, उनसे मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि यार मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, तो प्लीज़ मेरे को बुरा मत मानो, बुरा मत समझो, ठीक है? मजबूरियाँ हैं, इतने सारे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा एक टाइम, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, घर के काम होते हैं, फिर बहुत सारे जो वर्क है वो भी करना ही करना है, ठीक है? यूट्यूब का भी अब देख रहे हो कितना टाइम निकाल के मैं अभी आया हूँ आपके लिए। और तीसरी चीज़ है कि भाई रमन रमन जी ने पूछा है कि गूगल नॉलेज पैनल से रिलेटेड ये सवाल है कि भाई मुझे हर बार ये मेल आती है कि वी डिड नॉट सी सफिशिएंट एविडेंस दैट यू आर यूजिंग दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैंने स्क्रीनशॉट प्रोफाइल का और यूआरएल भी सही डाली है, प्लीज़ टेल मी अ सॉल्यूशन। देखिए जी, रमन जी, मैं आपको लिए पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो ऐसा आप मेरे ख़्याल से आपका जो इश्यू है वो यहाँ पर आ रही है कि आप नॉलेज पैनल वेरीफ़ाइड करवाना चाह रहे हो, क्लेम करवाना चाह रहे हो। जब आप सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट दे रहे हो, तो आपको जो है रिप्लाई आता है गूगल की टीम की तरफ से कि भाई आपने जो सोशल मीडिया का एविडेंस दिया है,
वो आपकी प्रोफ़ाइल के साथ वो नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही है डेफ़िनेटली। शायद इन केस ये हो सकता है कि आप जो नॉलेज पैनल वेरीफ़ाइड करवा रहे हो या तो उसका आपकी प्रोफ़ाइल में वो नाम सेम नहीं है। सेकंड चीज़ ये है, अगर नाम नहीं है तो आपको उसमें वो चीज़ मेंशन भी करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कहने का मतलब ये है कि अब मान लो कि मैं सूरज राणा हूँ, ठीक है? मेरा नॉलेज पैनल बना है सूरज राणा म्यूज़िक या इट्स सूरज नाम से, ठीक है? तो मुझे वो वेरीफ़ाइड करवाना है, तो मैं वहाँ पर एविडेंस दूँगा। जब हम वहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं ना, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो है ये मेरा स्टेज नेम है। मैं बोलूँगा कि मेरा नाम सूरज राणा है, मैं सिंगर हूँ और मेरा स्टेज नेम जो है इट्स सूरज है या इट्स सूरज राणा है, ठीक है? वैसे अगर इन केस अगर आपका नाम अलग है नॉलेज पैनल पे, तो यहाँ पर आपने ये करना है और ध्यान रखिएगा कि अपना ओरिजिनल ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो आपका स्क्रीनशॉट होता है ना, जो है ट्विटर का, जो भी आप सोशल मीडिया चलाते हो, उसमें ओरिजिनल नाम होना चाहिए, किसी और का नाम नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे अलग-अलग नाम नहीं होना चाहिए, सेम नाम होना चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ शायद इन केस ये भी हो सकता है कि आपने जो फेसबुक प्रोफाइल वगैरह लगा रखी है, अपनी नहीं लगा रखी है, या कवर फ़ोटो और फेसबुक प्रोफाइल वगैरह बिल्कुल अच्छे मेंटेन करके लगाइए, उसमें शो होना चाहिए। और एक चीज़ आपने इम्पोर्टेंट काम ये कर लेना, जब भी वेरीफाइड करोगे ना आप, तो आपने इंस्टाग्राम पे आपने हाइलाइट बना लेना है, आपने जो कुछ नॉलेज पैनल के अंदर म्यूज़िक वीडियोज़ होंगे ना, उनका जो म्यूज़िक एक प्रॉब्लम ये भी होता है और दूसरा सॉल्यूशन ये है आपके पास कि आप क्या करना है आपने कि आप अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है हाइलाइट बनाएँ, हाइलाइट में बना के जो है आप वहाँ पर सर्कल में जो हाइलाइट आता है, वहाँ पर आप अपने म्यूज़िक वीडियो का लिख के वहाँ पर अपने कवर आर्ट डाल दें उस सॉन्ग का या म्यूज़िक का, जो भी आपके नॉलेज पैनल के साथ अटैच है, ठीक है? उसमें आपकी फ़ोटो होनी ज़रूरी है, ठीक है? ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो उसके बाद आप फिर ट्राई करिए, डेफ़िनिटली आप हो जाओगे क्लेम। ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा है कि भाई वेरिफाइड कैसे हुए आप? सबसे ज़्यादा किया जाने वाला सवाल और सबसे मोस्टली कई लोगों का सवाल यही है कि भाई कैसे वेरिफाइड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जो म्यूजिशियन और आर्टिस्ट जो है यही वेरिफाइड हो रहे हैं। और सेकंड चीज़ देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शायद आपको आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बट जो हकीकत है, ठीक है। कड़वी लगेगी लेकिन सच्चाई है इसमें। बिना मेहनत करे जो है आप नहीं बढ़ सकते भाई आगे, ठीक है। अब वेरिफिकेशन टिक के अगर एक तरफ आप लोगे ना, तो आप आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं कि भी जो फर्जी लोग थे, फर्जी लोग जो वेरिफिकेशन लेके बैठे पड़े थे, तो उनमें भी एक्शन लिया जा रहा है। काफ़ी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है अभी। और जो कई सारे फर्जी वाले जो बंदे थे उनके भी जो है एक्शन लिया जा रहा है। और जहाँ पर भी डिटेक्ट हो रहा है, जहाँ भी पता चल रहा है ना कि वो बंदा रियल आर्टिस्ट नहीं है या इस तरह के गलत तरीके से उसने अपना वेरिफिकेशन बैच लिया है, वो रिमूव कर दे रहा है इंस्टाग्राम। और डेफिनेटली इसका एक एग्जांपल भी है, नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे आर्टिस्ट थे जिनके जो है बैच छीन दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है, जो आपका मेनली क्वेश्चन है कि भाई वेरीफाइड कैसे हुए, तो वेरीफाइड भाई मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है कि या आपके पास वेरिफिकेशन वाला सीन सिर्फ आपका डिस्ट्रीब्यूटर करवा सकता है, या आप सेल्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सेल्फ रिक्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। सेल्फ रिक्वेस्ट में अगर आप एक बार करते हो, जल्दी वेरीफाइड अगर हो जाते हो वहाँ से, तो वहाँ से रिमूव होना जल्दी रिमूव नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू करवाते हो और कहीं पकड़े जाते हो ना आप कि भाई आप रियल आर्टिस्ट नहीं हो, अगर आप गलत आर्टिस्ट हो, तो आपका बैच छीन भी सकता है। इसमें कोई राय की बात नहीं है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर से वेरीफाइड हुए भाई? तो देखिए, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं जो वेरीफाइड हुआ वो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, मेरे को हर बार ही यहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो कि क्राइटेरिया है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एग्रीमेंट हम जब वहाँ पर करते हैं, तो हमें सख्त मना किया जाता है कि भाई मैं ओपनली वो चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। इन केस कल के दिन मेरे साथ प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कई यूट्यूबर के साथ भी हुई, कई सिंगरों के साथ भी हुई। तो वही केस मैं नहीं देखना चाहता भाई, क्योंकि मैंने जो वेरीफाइड बैच लिया है ना, जो मैंने वो पाया है, सिर्फ मैंने तुक्के में नहीं पाया है, वो अपनी मेहनत से पाने के बाद मैं जो है कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो करते थे, ठप पड़ गए हैं वो, क्योंकि उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस रिस्ट्रिक्शन हो गई है, पॉलिसीज़ निकली हैं, पॉलिसीज़ को भी फॉलो करना ज़रूरी है। और कहीं जो स्कैम कर रहे थे, स्कैम तरीके से जो हो रहे थे, उन पे भी बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं बड़े-बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल चांसेस ये मत कर लीजिए, बिल्कुल ये मत सोचना कि भाई हाँ। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अभी क्लियरफाई एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। जो अभी नया जो अपडेट आया है, वहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि पहले जो है म्यूजिशियन जो है कुछ भी पीरियड में गाने वगैरह बना दे रहे थे, और गाने वगैरह बनाने के बाद जो है वो आर्टिस्ट कह के जो है वेरिफिकेशन बैच ले रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, नया अपडेट आ गया है और अब ऐसा करना इम्पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ और बता दूं कि अगर आप कोई पेड आर्ट म्यूजिक बना के अगर ये दर्शाते हो कि भाई हाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे वेरीफाइड बैच चाहिए, तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी सारी टीम रख दी गई है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और इंस्टाग्राम बाकायदा खुद स्ट्रिक्ट हो गया है। जब तक कि पूरी क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगी उस आर्टिस्ट के बारे में, तब तक वो वेरिफिकेशन बैच नहीं देगी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए इंस्टाग्राम फेसबुक और में वेरीफाइड होने के लिए? तो देखिए भाई, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी यही होना चाहिए कि भाई आप ऑथेंटिक होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक फिगर होना चाहिए, और साथ साथ
आप आर्टिस्ट होने चाहिए, रियल वाला आर्टिस्ट, फर्जी वाले आर्टिस्ट नहीं। जो फर्जी वाले आर्टिस्ट सोच रहे हैं कि भाई हाँ हमने पैसे देके भी म्यूजिक बना लिया है, अब हम वेरिफिकेशन बैच दे देंगे, हमने आर्टिकल करवा लिए पैसे देके, हम वेरीफाइड हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, अब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बंदे की मेहनत तो देखते नहीं हो, बस अब ऐसे ही फर्जीवाड़ा बिल्कुल बोल देते हो किसी को कि हाँ भाई तुम्हारे में है क्या, ऐसा वैसा क्या। भाई उसके पास है तभी तो मिला है ना। फर्जीवाड़े की बात अलग होती है। जो फर्जी का काम करते हैं ना वो एक ना एक दिन ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, ठीक है। जो ऐसा काम कर रहे हैं तो उनके साथ ऑलरेडी एक्शन हो रहा है, और अभी भी पता नहीं और कितने टारगेट में होंगे ऐसे जो फर्जीवाड़े जो आर्टिस्ट हैं, जो वेरीफाइड ब्लू टिक लेके बैठे पड़े हैं ना, वो भी बहुत जल्दी रिमूव होने वाले हैं। और अब अगले क्वेश्चन करते हैं जी। पंकज चौहान जी का है जो क्वेश्चन है वो है कि भाई तुम लोग ब्लू टिक के लिए अपनी सिस्टर को भी दे दोगे वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि तुम लोग वेरिफिकेशन चाहिए, इज्जत नहीं। और कह रहे हैं कि क्यों फेक ब्लू वेरिफिकेशन लेकर लोगों को चूतिया बना रहे हो तुम लोग, तुम्हारी टीम से सब लोग स्कैम कर रहे हैं। द PS सैनी, पारस गोला और बहुत सारे हैं। जो कितने लोगों को नाम लो बताओ। देखो पहले बात तो मैं एक बात बता दूं कि देखिए अगर वेरिफिकेशन हर किसी के बस की बात होती है ना भाई, आज के टाइम पे हर कोई वेरिफिकेशन लेके बैठता, ठीक है। मेहनत होती है इंसान की। पहले ये चीज़ देखना, आप किसी को जज करने से पहले ना उसका बैकग्राउंड पता करना, उसके बाद आप बोलना, ठीक है जी। जो भी हो आप पंकज चौहान जी, ये थोड़ा पिनके पड़े हैं मेरे से, मुझे नहीं पता ये क्यों अपना जो गुस्सा मेरे को दिखा रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूँ कि ये कह रहे हैं कि क्यों फेक ब्लू वेरिफिकेशन लेकर। फेक ब्लू वेरिफिकेशन नहीं होता है, पैसे में कुछ लोग खरीदते हैं, बात अलग है। हम भाई गरीब लोग हैं, ठीक है। पहली बात, मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, इतनी औकात नहीं है 1 लाख रुपए देके मैं कोई ब्लू टिक खरीद लूँ किसी से। और पहले बात तो इंस्टाग्राम ये सब चीज़ अलाउड करता नहीं है। वो जो बाहर के थर्ड पार्टी पर्सन बैठे पड़े ना वो पैसे खाते हैं, हमने किसी को पैसे देके नहीं लिए हैं, जो आप कैसे ऐसे कह रहे हो। और रही द PS सैनी और पारस गोला भाई की बात, तो द PS सैनी और पारस गोला से तो मेरे दूर दूर से रिश्ता नहीं है, मैंने उनसे तो बात मेरी होती नहीं है। तो आप मेरे को ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो कि भाई ये हमारी टीम है, हम स्कैम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि मैं किसके साथ हूँ किसके नहीं हूँ। PS सैनी से मेरी आज तक बात हुई नहीं, एक बार उसने की थी बस मेरे को, वो भी कैमोस के रिलेटेड क्वेश्चन था उसका, तो वो उसने मेरे को तब करी थी बात। और रही पारस गोला भाई की बात, तो पारस गोला भाई से मेरी बात हुई नहीं आज तक। तो आप कैसे मतलब इन सब लोगों को मेरे अंदर डाल रहे हो। जितने भी यूट्यूबर्स, आप उन यूट्यूबर्स को टारगेट कर रहे हो भाई, स्कैम कर रहे हो। अबे आप देख रहे हो क्या, प्रूफ दिखाओ ना, स्कैम करा है, कौन सा स्कैम करा है मुझे दिखाओ। मैंने अगर किसी के साथ स्कैम करा है तो मेरा स्कैम दिखाओ भाई। तुम्हारे पास आजकल तो डिजिटल दुनिया में सब कुछ है, स्क्रीन रिकॉर्ड करो, स्क्रीनशॉट भेजो, दिखाओ जरा कौन सा स्कैम करा है हम लोगों ने तुम्हारे साथ। मेरे को जब से मैं वेरीफाइड हुआ हूँ मेरे को इतने मैसेज आ गए लोगों के, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं किसी का रिप्लाई करता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि अब मैं काम करूँ, मैं किसका रिप्लाई करूँ क्या करूँ, मैं सोचा इसलिए वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। लेकिन बट कुछ लोग हैं जो पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी लेके बैठे पड़े हैं, मुझे नहीं पता। वेरिफिकेशन के बाद तो और ज़्यादा ले गए हैं, कभी हैक कर रहे हैं, कभी मुझे उल्टा सीधा कमेंट करके बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को फिर भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि मैं अपना मेहनत के दम पे आगे बढ़ रहा हूँ। आई डोंट केयर कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या बोलते हो, ठीक है। पंकज चौहान ने एक कहा कि तेरा चैनल क्यों कोई हैक करेगा, तुम मुकेश अंबानी तो नहीं हो ना बेटा कि कोई हैक करेगा। अच्छा जी, देखिए पहले बात एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि भाई कि अकाउंट हैक मुकेश अंबानी का हो। मुकेश अंबानी के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ खासियत देखी होगी तभी तो कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है ना। ब्लू टिक मिला है डेफिनेटली, इसलिए हैक करने के पीछे पड़े हुए मेरे वो। और रही तुम्हारी बात, तुम लोग जो जितने जलते हो ना भाई, ठीक है, मैं ओपनली कह नहीं रहा हूँ, बट एक चीज़ बोल रहा हूँ, जलना बंद कर दो। जिस दिन जलना छोड़ दिया ना उस दिन आगे तुम कामयाब हो जाओगे। हमने भी आज तक कभी तक किसी से जले नहीं, आज अपने दम पे हम मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम रही अंबानी की औलाद, तो हम अंबानी की औलाद बिल्कुल नहीं है भाई। मैं खुद एक गरीब फैमिली से हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ मैं, मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी से जलता नहीं हूँ, पहली बात। अगला क्वेश्चन है सिनेमैटिक नदीर, इन्होंने कहा भाई IMDb पर प्रोफाइल सर्च रिजल्ट में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो देखिए जो आपके IMDb प्रोफाइल रिजल्ट में नहीं आ रही है उसका मेन रीज़न शायद ये हो सकता है कि आपके क्रेडिट्स कम ऐड हैं। जब भी आप कोई IMDb प्रोफाइल बनाते हो तो आपके उसमें एटलीस्ट मेरे हिसाब से 10 से ऊपर क्रेडिट्स होनी चाहिए, तब जाके वो रैंक करती है। और रैंक भी इन केसेस अलग अलग फॉर्मेट में होती हैं भाई, ठीक है। एल्गोरिथम होती है, बहुत सारी एल्गोरिथम होती है। अब एल्गोरिथम के ऊपर भी डिपेंड है, अगर वो सर्चेज आपके जो टॉपिक्स आपके नाम से कम टॉपिक्स हैं तो डेफिनेटली रैंक जल्दी करेगी। और मेरी सजेशन यही रहेगी भाई IMDb वालों के लिए कि भाई अपने क्रेडिट्स बढ़ाओ, जो क्रेडिट्स ऐड कर रखे हैं मूवीज़ के या टीवी शोज़ के या वेब सीरीज़ वगैरह के, वो क्रेडिट्स थोड़ा बढ़ाओ, IMDb रैंक करना शुरू कर देगी, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है लास्ट पर आखिरी नहीं, ठीक है। ब्रो मैं फेसबुक पर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, पर फेसबुक ऐप आई हैव प्रोवाइड माई ऑल वेरिफिकेशन लिंक्स एंड दे डिसाइड डोंट नो वाई, कैन यू हेल्प, एंड आई डोंट हैव माई फेसबुक पेज, इट माइट बी अ रीज़न। देखिए जी, इन्होंने कहा है कि जो फेसबुक पर इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था, तो फेसबुक ऐप में इनको जो है वेरिफिकेशन लिंक वगैरह
क्या देना है और डिसलाइन हो रहा है बार-बार। देखिए डिसलाइन होने में मैं आपको बताया कि ऑथेंटिक और पब्लिक फिगर होना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात कि एक रियल आर्टिस्ट होना ज़रूरी है, और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि रियल आर्टिस्ट होगा वही बंदा जो है ब्लू टिक का हकदार होगा, उसको ही मिलेगा। ठीक है, रही मेरी बात एज़ अ मेरे को ये यूट्यूबर पे नहीं मिला है, मैं एज़ अ एक म्यूज़िकल आर्टिस्ट हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ, एक सिंगर हूँ, इसलिए मुझे जो है ब्लू टिक भी मिला है। और आपको बता दूँ कि मेरा फेसबुक पे सिर्फ 56 फॉलोवर्स थे, मेरे को वहाँ से भी जो है ब्लू टिक मिला था। इसमें नेसेसरी नहीं होती आपके फेसबुक पेज कितना पुराना है, क्या है, नया है कि नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट ये बोलूँगा अपना एक्सपीरियंस कि भाई 1 महीना पुराना करो कम से कम अपने पेज को, ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई करो। और रियल आर्टिस्ट होना चाहिए सबसे बड़ी बात भाई। फर्जीवाड़ा बंद कर दो भाई साहब, फर्जीवाड़े अगर आप ले भी लोगे ना, आप चाहे पैसे दे के ले रहे हो या पैसे करवा के ले रहे हो ना, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा वो। अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ, मेरी बात याद रहेगी आपको हमेशा। तो बाकी कुछ नहीं गाइज़, यही था सवाल, बहुत सारे कुछ सवाल और भी थे, बट मैं सोच रहा हूँ कि वो आगे की वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी ऐसी लंबी हो चुकी है। तो प्यार दे, सहयोग दे, कुछ भी सवाल हो तो करें, और बहुत जल्दी जो है और भी कुछ वीडियोज़ ला रहा हूँ मैं, और कंटिन्यू अब देखो कि अपलोड करना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा इधर उधर के काम में बिजी था तो इस वजह से नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि भाई हाँ वेरीफाइड होने के बाद बंदा भाई साहब अपना हो गया, ऐसा कुछ नहीं भाई। मेरा तो ये पैसन है, मेरा तो ये काम है यूट्यूब में काम करना, यूट्यूब में वीडियोज़ बनाना, आप लोगों के साथ शेयर करना, तो मैं क्यों अपने काम को रोकूंगा। सो स्टे ट्यून, बने रहे, धन्यवाद, जय हिंद।